दोस्तों, नमस्कार। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन मुशायरा चल रहा है। माशाअल्लाह बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिली। गजल के रूप में, कविता के रूप में, तहत में, तरन्नुम में बड़ा मजा आ रहा है। और सोने पे सुहागा तन्हा साहब की निजामत माशाअल्लाह बहुत अच्छी निजामत करते हैं। मुझे सफलैन हैदर की याद आ गई आपकी निजामत देख करके। क्योंकि कुछ पढ़ना है, मैं सबसे पहले अपनी उस रचना की चंद पंक्तियां सुनाता हूं जिससे मुझे पूरे हिंदुस्तान में प्रथम पुरस्कार मिला था। लंबी कविता है लेकिन एक मुखड़ा और बंद सुनाऊंगा बस। मातृशक्ति बैठी हुई है। अर्थ किया है कि विधा की तुम लाजवंती, पुष्पों की तुम चंद्रमुखी। विधा की तुम लाजवंती, पुष्पों की तुम चंद्रमुखी। माता वनिता और दुहिता कोट तुम्हारे नाम। नतमस्तक होकर हे नारी, कब करता तुमको प्रणाम। माता वनिता और दुहिता कोट तुम्हारे नाम। नतमस्तक होकर हे नारी, कब करता तुमको प्रणाम। और तुम्हें रचा विधाता ने जब और धरा पर तुम आई। तुम्हें रचा विधाता ने जब और धरा पर तुम आई। भू से ले आकाश तलक तक कला की बाजी शहनाई। चित्रकार ने देखा तुम्हें जब तब रंगों का मेल किया। पुष्प खिले और भौरे झूमे, कलियों ने भी खेल किया। मिला कवि के कविता को तुमसे ही एक नया विराम। नतमस्तक होकर हे नारी, कवि करता तुमको प्रणाम। कवि करता तुमको प्रणाम। आइए दोस्तों, बेसिकली मैं गजल का शायर हूँ, लेकिन आज एक नज्म भी सुना के जाऊंगा। सिर्फ 2 बंद की नज्म है। उस नज्म के बारे में बता दूं कि उसको लग गया था मेरे ऊपर और 8 महीने तक इस्लाम बिरादरी से खारिज था मैं, लेकिन दावे के साथ पढ़ता हूँ। पहले कुछ अशआर पेश करूं कि पहले मौसम पर लिखूं या मौसम की अंगड़ाई पर। पहले मौसम पर लिखूं या मौसम की अंगड़ाई पर। मैं चाहूं तो लिख सकता हूं झरनों की तरुणाई पर। पहले मौसम पर लिखूं या मौसम की अंगड़ाई पर। मैं चाहूं तो लिख सकता हूं झरनों की तरुणाई पर। वैसे तो लिखने बैठा था बिंदी चूड़ी कंगन में। वैसे तो लिखने बैठा था बिंदी चूड़ी कंगन में। लेकिन सारे शेर हुए हैं पैरों की ही बिवाई पर। वैसे तो लिखने बैठा था बिंदी चूड़ी कंगन में। लेकिन सारे शेर हुए हैं पैरों की ही बिवाई पर। और एक शेर और कि साहब ने तो हुक्म दिया था लिखो मेरे बारे में। कि साहब ने तो हुक्म दिया था लिखो मेरे बारे में। बच्चे रोटी मांग रहे थे लिख डाला महंगाई पर। बच्चे रोटी मांग रहे थे लिख डाला महंगाई पर। एक मतलब 2-3 शेर और कि हम सो गए तो तुमको जगाएगा कौन फिर। हम सो गए तो तुमको जगाएगा कौन फिर। उंगली पकड़ के राह दिखाएगा कौन फिर। हम सो गए तो तुमको जगाएगा कौन फिर। उंगली पकड़ के राह दिखाएगा कौन फिर। और हम ही नहीं रहे तो बता इस जहान में सूरज हथेलियों पे उगाएगा कौन फिर। हम ही नहीं रहे तो बता इस जहान में सूरज हथेलियों पे उगाएगा कौन फिर। और आप सारे साहित्यकारों की तरफ से ये शेर पढ़ता हूँ कि तुमने कलम जो अपना रहन रख दिया हुजूर। तुमने कलम जो अपना रहन रख दिया हुजूर। मुंहजोर आंधियों को दबाएगा कौन फिर। तुमने कलम जो अपना रहन रख दिया हुजूर। मुंहजोर आंधियों को दबाएगा कौन फिर। और दरवेश जा रहा है कोई रोक लो उसे। दरवेश जा रहा है कोई रोक लो उसे। पानी से ये चिराग जलाएगा कौन फिर। दरवेश जा रहा है कोई रोक लो उसे। पानी से ये चिराग
जलाएगा कौन फिर। एक मतलब 2-3 शेर, उसके बाद एक गजल और एक छोटी सी नज़म। ये जब मैं गजल की दुनिया में आया, पहले मैं हिंदी में कविताएं किया करता था, तो उस वक्त ये पहली गजल मेरी जो हुई थी, उसके चंद अशार पढ़ता हूं कि जीवन कुछ आसान बना दे या मौला, जीवन कुछ आसान बना दे या मौला, बच्चों सा नादान बना दे या मौला, जीवन कुछ आसान बना दे या मौला, बच्चों सा नादान बना दे या मौला, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं, मुझको बस इंसान बना दे या मौला। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं, मुझको बस इंसान बना दे या मौला, और घर से साधु भूखा जाने ना पाए, घर से साधु भूखा जाने ना पाए, बस इतना धनवान बना दे या मौला। और शेर आप सबकी नजर करता हूं कि राम के जैसा बन पाऊं ये नामुमकिन। कोई अगर बन सकता तो बताइए, मैं गुलामी लिखवा दूंगा जिंदगी। राम के जैसा बन पाऊं ये नामुमकिन, शबरी का मेहमान बना दे या मौला। राम के जैसा बन पाऊं ये नामुमकिन, शबरी का मेहमान बना दे या मौला। और एक शेर और कि गीता के श्लोकों को कुरान में लिख, कि गीता के श्लोकों को कुरान में लिख और गीता को कुरान बना दे या मौला। गीता के श्लोकों को कुरान में लिख और गीता को कुरान बना दे या मौला। और जब भी झांकूं बस तेरी ही छल पाऊं, दिल में रोशन दान बना दे। आइए दोस्तों, ताजा गजल पढ़ता हूँ। यहाँ जो भी पढ़ूंगा सब ताजा ही रहेगा, लेकिन मैं एक ताजा गजल अपनी पेश करता हूँ। कल इसके बाद हम लोग बिछड़ जाएंगे। घर बिछड़ना था तो मुलाकात जरूरी थी क्या? घर बिछड़ना था तो मुलाकात जरूरी थी क्या? बेसबब की ये मुनाजात जरूरी थी क्या? घर बिछड़ना था तो मुलाकात जरूरी थी क्या? बेसबब की ये मुनाजात जरूरी थी क्या? और आप आंखों से भी कह सकते थे दिल की बातें। आप आंखों से भी कह सकते थे दिल की बातें। बात करने के लिए बात जरूरी थी क्या? आप आंखों से भी कह सकते थे दिल की बातें। बात करने के लिए बात जरूरी थी क्या? और आपने तीरे नजर सीधे जिगर पर मारा। आपने तीरे नजर सीधे जिगर पर मारा। इस तरह से ही मेरी मौत जरूरी थी क्या? इस तरह से ही मेरी मौत जरूरी थी क्या? और हम तो जुगनू के सहारे ही सफर कर लेते। हम तो जुगनू के सहारे ही सफर कर लेते। ये सितारों से भरी रात जरूरी थी क्या? ये सितारों से भरी रात जरूरी थी क्या? और मुझसे कहते तो आंखों में बिठा लेता तुमको। मुझसे कहते तो आंखों में बिठा लेता तुमको। भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या? मुझसे कहते तो आंखों में बिठा लेता तुमको। भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या? और तेरी मर्जी थी किसी को भी तू अशरफ करता। इंसान को सबसे उत्तम बनाया ईश्वर ने। तेरी मर्जी थी किसी को भी तू अशरफ करता। ऐ खुदा तुझको मेरी जात जरूरी थी क्या?
ऐ खुदा तुझको मेरी दात जरूरी थी क्या, और थे तो लाखों ही गुनहगार तेरी महफिल में, थे तो लाखों ही गुनहगार तेरी महफिल में, ये बता मुझसे शुरुआत जरूरी थी क्या। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि जिसको देखा ही नहीं तूने कभी भी राही, जिसको मानते उसी से हैं, जिसको जानते ही नहीं, देखा ही नहीं होगा, जिसको देखा ही नहीं तूने कभी भी राही, उससे लेनी तुझे खैरात जरूरी थी क्या, उससे लेनी तुझे खैरात जरूरी थी क्या। आइए दोस्तों, विवादित नज्म, एक शब्द पे विवाद हुआ था उस नज्म पे, और बाद में ग्रेटर नोएडा में उसको पढ़ा रामलीला के ग्राउंड में, योगी आदित्यनाथ के हाथ से सम्मानित हुई ये नज्म। अब लगता हूँ कि खेल आपकी नज्म, खेल कैसा मजहबों के नाम खेला जा रहा, खेल कैसा मजहबों के नाम खेला जा रहा, ये जहां शमशान में तब्दील होता जा रहा, खेल कैसा मजहबों के नाम खेला जा रहा, ये जहां शमशान में तब्दील होता जा रहा, और हर तरफ लाशें ही लाशें, हर तरफ उड़ता धुआं, ये दिलों में कौन खूनी बीज बोता जा रहा, ये जहां शमशान में तब्दील होता जा रहा। और वो अल्फाज, वो पंक्ति जिस पर आपत्ति उठाई गई और मुझे फतवा लगाया गया, बड़ी जिम्मेदारी के साथ पढ़ता हूँ। ये जहां शमशान में तब्दील होता जा रहा है, वो काफिर पत्थरों को पूजता है, वो बेशक इस्लाम का मानने वाला है वो काफिर पत्थरों को पूजता है, वो अगर तुमने भी काबे में रखा है एक पत्थर चूम कर, हुआ है वो काफिर पत्थरों को पूजता है, वो अगर तुमने भी काबे में रखा है एक पत्थर चूम कर, तुमने सजदा कर लिया उसने रिझाया पूज कर, और जानिबे मंजिल ही जाती हैं ये राहें घूम कर, फिर तुम्हारे बीच बढ़ता फासला क्यों जा रहा, जानिबे मंजिल ही जाती हैं ये राहें घूम कर, फिर तुम्हारे बीच बढ़ता फासला क्यों जा रहा, ये दिलों में कौन खूनी बीज बोता जा रहा, ये जहां शमशान में तब्दील होता जा रहा। और कविता वो जिसमें सिर्फ समस्या न हो, समाधान हो। समाधान का बंद प्रस्तुत करता हूँ, आखिरी बंद। सर ये एक बार फिर से दोहराइए कि खेल कैसा मजहबों के नाम खेला जा रहा, ये जहां शमशान में तब्दील होता जा रहा, हर तरफ लाशें ही लाशें, हर तरफ उठता धुआं, ये दिलों में कौन खूनी बीज बोता जा रहा, और है वो काफिर पत्थरों को पूजता है, वो है वो काफिर पत्थरों को पूजता है, वो अगर तुमने भी काबे में रखा है एक पत्थर चूम कर, तुमने सजदा कर लिया उसने रिझाया पूज कर, और जानिबे मंजिल ही जाती है ये राहें घूम कर, फिर तुम्हारे बीच बढ़ता फासला क्यों जा रहा, ये दिलों में कौन खूनी बीज बोता जा रहा। और समाधान की पंक्तियां, तेरे लहू उसके लहू में जब न कोई भेद है, तेरे लहू उसके लहू में जब न कोई भेद है, तू मस्जिदों में जब्त क्यों वो मंदिरों में कैद है, तेरे लहू उसके लहू में जब न कोई भेद है, तू मस्जिदों में जब्त क्यों वो मंदिरों में कैद है। अरे तोड़ दो मंदिर सभी और ढहा दो मस्जिदें, जो दिलों को बांटती हैं तोड़ दो सारी हदें, आज सारे विश्व को राही यही समझा रहा।